वेलकम क्लास। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी का अभ्यास करेंगे। ईदगाह कहानी एक छोटे से बालक जिसका नाम हामिद है उस पर लिखी गई है। वह छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख जाता है और अपनी दादी की बहुत चिंता करता है और महंगे महंगे खिलौनों के मुकाबले में वो अपनी दादी के लिए उसके काम की चीज़ लाना ज़्यादा पसंद करता है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं ईदगाह कहानी। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है और पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेल वाले के घर पर भागा जाता है ना। क्या होता है कि घर में सब कपड़े रखे रहते, जूते रखे रहते, तो यूज़ नहीं करने पर पता भी नहीं होता कि कई बार कुर्ते में बटन नहीं होते, जूते टाइट हो जाते हैं। तो कुर्ते की बटन के लिए अड़ोस पड़ोस में सुई धागे के लिए कुछ बच्चे दौड़ रहे, कुछ लोग अपने जूते में तेल डालने के लिए तेल वाले के पास भाग रहे हैं। साथ ही जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। खजाना वही ना जो अपने पेरेंट्स उन्हें मेले में जाने के पहले देते हैं ना, कि आप इन पैसों से अपनी मर्जी से कुछ भी खिलौने खरीदना या मिठाइयाँ खरीदना। तो ये उनका खजाना था। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसके पापा गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गए और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई है ना। उसके जो हामिद के पिताजी है वो हैजे से मर जाते हैं और माँ को पीलिया हो जाता है और वो मर जाती है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है, अमीना के साथ ही रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है और जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह क्या है, प्रसन्न है, बहुत खुश है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं और फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते हैं। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता नहीं। शहर का दामन आ गया, अब शहर नजदीक आ गया है। शहर के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, कहीं पर कॉलेज, कहीं पर अदालत, कहीं क्लब घर, और कॉलेज भी इतने बड़े बड़े और वहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े। तो ये सभी बच्चे लोग उन्हें देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं और बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। पीछे से हॉर्न की आवाज़ भी उन्हें नहीं सुनाई देती थी। अभी थोड़ी दूर जाने पर ही मेला दिखाई देने लगता है। तरह तरह के झूले वहां लगे हुए हैं। हामिद के सभी दोस्त मोहसिन, नूरे और सम्मी अलग अलग तरह के झूलों पर बैठते हैं और हामिद लेकिन दूर ही खड़ा देखते रहता है, क्योंकि उसके पास तो 3 ही पैसे हैं। तो वो सोचता है कि मैं ये जरा से झूले पर बैठकर थोड़ा चक्कर खाने के लिए ये पैसे क्यों बर्बाद करूं। तो वो झूले पर नहीं बैठता है। सभी लोग चरखियों से झूलों से उतरते हैं और बोलते हैं, चलो अब खिलौने लेंगे। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तरह तरह के खिलौने वहां पर है। सभी बच्चे खिलौने देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जो महमूद है, हामिद का दोस्त महमूद, सिपाही खरीदता है। मोहसिन जो है वो भिश्ती खरीदता है। जो भिश्ती होता है वो मशक से पानी भर भर कर लाता है। तो मोहसिन को भिश्ती बहुत पसंद आता है। नूरे को वकील बहुत पसंद आता है और साथ ही जो उसके साथ जो सम्मी आता है उसे धोबिन पसंद आता है। तो इस तरीके से चारों ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदे, लेकिन जो हामिद है उसने कुछ भी नहीं खरीदा। उसे कोई भी खिलौना पसंद नहीं आता। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, बुराई करता है, कहता है मिट्टी ही की तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए।
लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। यानी हामिद का मन तो करता है, लेकिन उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं, तो वो कुछ ऐसा खरीदना चाहता है कि जिसे सभी प्रसन्न हो जाए। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी होती है, तो सभी लोग अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं। कोई रेवड़ियाँ खरीदता है, कोई गुलाब जामुन खरीदता है, कोई सोहन हलवा खरीदता है। लेकिन जो हामिद है वो कुछ भी नहीं खरीदता है। वो तो कहता है कि मिठाइयाँ खाने से मुंह सड़ जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, हाँ, चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं। तो इसलिए हामिद जो है वो कोई मिठाइयाँ नहीं खरीदता। अब सभी लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे अपने पास बुला बुलाकर मिठाइयों खाने के लिए ललचाते हैं और बाद में उन्हें झटक देते हैं, उसे झटक देते हैं। अब थोड़ी देर बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और हामिद को तभी लोहे की दुकान दिखाई देती है। वो वहाँ रुक जाता है और उसकी नज़र चिमटे पर जाती है। तभी उसे अपनी दादी का ख्याल आता है कि कैसे तवे से रोटियां उतारते वक्त मेरी दादी के हाथ जल जाया करते हैं। तो वो सोचता है मैं दादी के लिए चिमटा ही खरीद लूँगा, खिलौने तो क्या है थोड़ी ही देर में टूट जाएंगे, मिठाइयाँ खाऊंगा तो मेरे चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ निकल आएंगे। तो वो ऐसा ही सोचता है और वो दुकान वाले से चिमटे का भाव पूछता है। दुकान वाला बोलता है 6 पैसे लगेंगे। अब हामिद के पास तो 6 पैसे थे नहीं, उसके पास तो मात्र 3 पैसे ही थे। तो वो दुकान वाले को बोलता है 3 पैसे में देना हो दो, नहीं तो रहने दो। दुकान वाला भी धीरे से उसे 3 पैसे में चिमटा दे ही देता है। अब सभी दोस्त घूमना फिरना हो जाता है मेले में। उसके बाद गांव के लिए रवाना होते हैं। सभी उसके चिमटे की बहुत बुराइयां करते हैं। तो हामिद जो है अपने चिमटे की बहुत तारीफ करता है, बोलता है मेरा चिमटा किसी से कम नहीं है, काम आए तो रोटियां उतार लेता है, समय पड़ने पर चूल्हे से आग निकाल लेता है, आग पर रोटियां सेक लेता है। यदि मैं इसे कंधे पर रखूं तो बंदूक की तरह काम आ जाए, और यदि मैं इसे मंजीरे की तरह बजाना चाहूं तो मैं मंजीरा की तरह भी बजा सकता हूं। साथ ही इसे मैं फकीरों के चिमटे की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूं। और मेरा यह चिमटा यदि तुम्हारे इन खिलौनों पर आ गिरे तो ये एक ही बार में चकनाचूर हो जाएंगे। अब सारे उसके जो दोस्त हैं, महमूद, मोहसिन, सम्मी, इन सभी को बहुत बुरा लगा कि हमने कैसे मिट्टी के खिलौने ले लिए, एक बार में टूट जाएंगे। सभी को चिमटा लेने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन अब तो उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे और उन लोग मेले के बाहर भी आ चुके थे। तो सभी लोग उसका चिमटा अपने हाथों में लेना चाहते थे। तो सभी एक एक करके उसे अपना खिलौना देते और उसका चिमटा अपने हाथों में लेते। इस तरीके से हामिद को सभी के खिलौने से खेलने का मौका भी मिल जाता है। बाद में हामिद बहुत तारीफ करता है उनके खिलौनों की, नहीं तुम्हारे खिलौने भी बहुत अच्छे हैं, ये तो मैंने अपनी दादी के लिए ही लिया है, दादी मुझे दुआएं देगी। सभी लोग सोचते हैं हाँ सही बात है, इसको तो दुआएं मिलेगी और हमें तो बहुत डांट पड़ेगी कि ले आए मिट्टी के खिलौने, अब एक ही बार में टूट जाएंगे, और इसकी दादी इसे बहुत दुआएं देगी, है ना। तो इस तरीके से फिर सभी लोग धीरे धीरे गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं, आ गए बच्चे लोग करके। गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं। सभी बच्चे अपने अपने घर में जाते हैं और थोड़ी देर में सबके खिलौने एक एक करके, किसी का छोटे भाई बहन के हाथ से टूट जाता है, किसी का खुद उनके हाथों से टूट जाता है। इस तरीके से उनके पूरे खिलौने धीरे धीरे करके चकनाचूर हो जाते हैं। अब जो हामिद है वो दादी दादी करके जैसे ही घर में प्रवेश करता है अपनी दादी से चिपक जाता है, और दादी देखती है अरे चिमटा, यह चिमटा कहाँ से लाया, कहाँ से खरीद लिया, कितने पैसे में लिया। तो जो हामिद है वो बोलता है 3 पैसे में लिया है। दादी बहुत दुखी होती है, अरे बेसमझ लड़के, तुझे 3 पैसे खाने पीने के लिए दिए थे, कुछ खिलौने लेने के लिए दिए थे, और तू चिमटा उठा लाया। हामिद को बहुत बुरा लगता है कि दादी तो मुझे डांट रही हैं। फिर हामिद बोलता है दादी आपकी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने ये लिया है। अब जो बूढ़ी दादी है उनका गुस्सा शांत हो जाता है और बच्चे को वो बहुत प्रेम से गले लगा लेती है हामिद को जो है वो बहुत प्रेम से गले लगा लेती है और बोलती है दूसरों के खिलौने लेते हुए मिठाई खाते देखकर भी तेरा मन नहीं ललचाया। तो वो बोलता है कि मुझे आपका ख्याल आया था दादी,
और उसने खिलौने लेने और मिठाई खाने के बदले, झूला झूलने के बदले चिमटा खरीद लिया था, है ना। तो इस तरीके से दादी उसे बहुत दुआएं देती है और दादी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से एक छोटा सा बालक हामिद पैसों का दुरुपयोग ना करते हुए, अपने मन को मारते हुए अपनी दादी के लिए कुछ काम की चीजें लेता है ना।